हरियाणा रोडवेज की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। रोडवेज की बसें अब पूरी सवारी भरकर ही सड़कों पर दौड़ेंगी। हालांकि सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन जैसी सावधानी भी बरतनी होगी। बसों में सभी सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा भी कोरोना के चलते जो भी एहतियात हैं वो बरतते जाएंगे। रोडवेज की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से रोडवेज विभाग घाटे में जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन में बसों का संचालन न होना और अभी भी सिर्फ 35 सवारियां ही बैठाना विभाग को घाटे में ला चुका है। अब इसी घाटे को भरने के लिए कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में करनाल रोडवेज में ड्यूटी इंस्पेक्टर रवि ने ये जानकारी दी है। वहीं ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान सुखविंदर सिंह इस फैसले से नाखुश नजर आए हैं। सर, हमारे पास डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट के आदेश आए हैं कि पहले तो हमारे पास जो आदेश थे वो 30 और 35 सवारी को बैठाने के लिए थे, मगर जो आज के आदेश हैं, हमारे पास जो आदेश आए हैं जीएम साहब के माध्यम से, वो आदेश ये मिले हैं कि पूरी कैपेसिटी के साथ रूटीन में, आम रूटीन में जो बसें चल रही थी उसी तरह सभी बसें चलेंगी। तो इसका फायदा किसको होगा और कैसे होगा? इसका फायदा रोडवेज का भी होगा और जनता को भी होगा, क्योंकि पहले जनता उसमें पब्लिक 35 सवारी बैठ सकती थी, अब 50 बैठेंगी, फर्क तो पड़ेगा। रोडवेज को कैसे फायदा होगा? सर देखो, 35 सवारी में बैठना उनकी इनकम अलग से है, अगर उसमें 50 सवारी बैठेंगी तो इनकम बढ़ के आएगी हमारी, तो फायदा तो होगा इसमें। करनाल में पहले कितनी बसें थी, कितनी चल रही हैं पहले? हम लॉकडाउन के दौरान पहले हमारी शुरू में तो हमने 10 बस शुरू करी थी। जब लॉकडाउन खुला, न खुला तो नहीं था, मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जब, अब हमारी लगभग 70 के आसपास हमारी बस चल रही हैं। और जैसे कि आदेश आए हैं, अगर सवारियां बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे, हम उस हिसाब से बस बढ़ाते रहेंगे। ये सर गलत आदेश आए हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जब 52 सवारी के आदेश है तो सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। इससे कोरोना की महामारी भी और ज्यादा बढ़ेगी और इससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। सरकार ने मतलब इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, भाई ये गलत है, भी इसमें 35 सवारी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अगर कोरोना घटता तो 52 सवारी का आदेश कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम सरकार से यही मांग करते हैं, भी 52 सवारी तो आपने कर दी, और बसों में सवारियों के लिए ना सैनिटाइजर है ना कुछ है। फिर बसों की अगली खिड़की में और पिछली खिड़की में सैनिटाइजर की बोतल लगाई जाए, ताकि सवारी ऊपर चढ़े और हाथों पे सैनिटाइजर लगाए, ताकि चालक को भी सुरक्षा मिल सके और सवारी को मिल सके। सर, रोडवेज ने ये फैसला शायद इसलिए लिया है ताकि घाटा ना हो, तो उस संदर्भ में आप इसे किस तरीके से ऐसा है जी, जान माल के उसमें तो घाटा देखे नहीं जा सकता। अगर किसी की जान चली जाती है तो उसमें मान लो घाटे को क्या देखना है। जब सरकार ने लॉकडाउन कर रखा तो लॉकडाउन में 52 सवारी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। मुझे लगता है कि इसमें वेट करना चाहिए था। एक तरफ तो सरकार ये दावे कर रही है या हमें गाइडलाइन इशू करती है कि 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 2 फीट की दूरी रखें, लेकिन वही सरकार अब ये फैसला दे रही है कि एक बस में सभी सीटें फुल होंगी। पहले ही सीटें कंजस्टेड होती हैं, 3-3 लोग एक ही सीट पे बैठते हैं, 2-2 लोग एक ही सीट पे बैठते हैं। उससे ये बीमारी फैलने का ज़्यादा डर रहेगा। अब आने वाले समय है, जैसे त्यौहार आने वाले हैं, उसमें सभी लोग अपने घर की तरफ आएंगे जाएंगे, तो एक भीड़ का माहौल होगा, जिससे कोरोना और ज्यादा फैलने का खतरा रहेगा। तो आप इस डिसीजन को क्या देखते हैं, किस तरीके से? मैं ये मानता हूँ कि इसको थोड़ा सा इंतजार उनको और करना चाहिए था। जैसे अभी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा समय रुक के फैसला लिया जा सकता था। अगर हमें यात्री हमारे ज्यादा हो रहे हैं तो हमें बसों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम बस को फुल। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।